जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे के पास सर्वजातीय सांसद का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में कई बड़े फैसले लिए गए। रमेश दलाल ने सरकार के समक्ष चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जाट, रोड, जट सिख, मूला जाट, बिश्नोई सहित 6 जातियों को आरक्षण देने, एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने, हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनाने, समगोत्र विवाह को अवैध करार देने, लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर करवाने समेत 5 अलग अलग मांगे रखी हैं। इतना ही नहीं, मांगे पूरी न होने पर रमेश दलाल ने आमरण अनशन करने की भी बात कही है। रमेश दलाल ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी सभी मांगे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी नहीं की तो वह 1 मार्च से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। 3 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से समीक्षा संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के खाप प्रतिनिधि और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। और 10 मार्च के दिन रमेश दलाल ने मांगे पूरी करवाने के लिए दिल्ली संसद कूच करने का ऐलान किया है। दलाल ने एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांग का भी समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से किसानों की सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी करने की भी मांग की है। इस सर्वजातीय संसद में विभिन्न खापों के प्रतिनिधि व समाज के मौजूद लोग शामिल हुए। या स्टेज से दावा करते हैं जय हिंद, जय भारत, जय दैया खाप। दिल्ली की तरफ से मैं दिल्ली से 360 गांव का पालम प्रधान चौधरी राम कुमार सोलंकी, हम दिल्ली वालों की तरफ से पालम 360 की तरफ से हम आप दलाल साहब का पूरा समर्थन करते हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इनका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। सर्वजातीय संसद में आज पहली बार दलित समाज के और ब्राह्मण समाज के, सैनिक समाज के, सैन समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने पहली बार अध्यक्षता की और उनकी अध्यक्षता में 5 प्रस्ताव पास हुए। जाट सहित 6 जातियां, रोड, बिश्नोई, त्यागी समाज, सिख जाट, मूला जाट, इनको केंद्र और राज्यों की 14 राज्य उसकी ओबीसी श्रेणी में आरक्षण में डाला जाए। इसके अतिरिक्त समगोत्र विवाह को अवैध करार करने के लिए नया कानून में बदलाव, एसवाईएल नहर का निर्माण और अलग से हरियाणा का हाईकोर्ट बने, ये तीसरा मुद्दा था। और चौथा, जमीन अधिग्रहण से संबंधित जितने भी हमारे मामले पेंडिंग है और विकास की परियोजना जिसमें हम खरखोदा और सोनीपत तक मेट्रो की मांग भी कर रहे हैं, उनको मंजूरी मिले। और 5वां अहम मुद्दा है कि आज देश में एक वातावरण फैल गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। हम मानते वो झूठा है। राम राज्य की बात करती है सर, ईवीएम क्या? बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, तो भगवान राम ने जब उस पर सिर्फ एक सीता को, जिसको हम माँ बोलते, उस पर उंगली उठा दी, तो भगवान राम ने आदर स्थापित करते हुए सीता को भी वनवास में भेज दिया था ताकि जनता में साफ छवि रहे। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, एक चुनाव 2024 का वो मत पेटियों के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से करवा करके जीत कर आए ताकि विपक्ष में फैली हुई शंका भ्रांतियों का निपटारा हो सके। नहीं तो हमें डर लगता है कि चाहे लोग ही प्रधानमंत्री को अगला चुनाव जिता दें, लेकिन देश में गहरा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि जनता में ये भावना पहुंच चुकी है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसलिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये हमारी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री से इन सभी मांगों पर हम सभी मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से हम ये 5 मांग पे आग्रह करते हैं, इनको पूरी करें। 29 फरवरी तक हमारी मांगों के लिए वार्ता करके निपटारा नहीं हुआ
तो 1 मार्च को सर्व जाति संसद ने एक प्रस्ताव पास किया है कि रमेश दलाल वो आमरण अनशन सत्याग्रह महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए इसी केएमपी मांडोठी पर करेगा। जब तक उसके प्राण है तब तक वो लड़ेगा। और आमरण अनशन सत्याग्रह रमेश दलाल का 1 मार्च 2024 का शुरू होगा। 3 मार्च को इसी जगह पर यहाँ सर्व जाति संसद दोबारा होगी और उसके बाद 10 मार्च को गांधीवादी तरीके से हरियाणा और दिल्ली के चारों तरफ जो उत्तर प्रदेश की सीमा है उसमें सभी प्रांतों के लोग इसको अपना समर्थन देते हुए दिल्ली में बिना डंडे के, बिना किसी हथियार के, बिना व्हीकल के, बिना ट्रैक्टर के पैदल मार्च करें और गांधीवादी रास्ते से सरकार को ये आग्रह करें कि या तो ये 5 मांगे पूरी करो वरना ये सर्व जाति जनता पीछे नहीं हटेगी। ये आज के उसमें अहम फैसले हुए सर्वसम्मति से सभी खापों के, जिसमें आज की जो अध्यक्षता है पंडित अतर सिंह, धनीराम सैनी, मास्टर वेद प्रकाश सेन, रामनिवास वाल्मीकि, जयंत तंवर पूर्व सरपंच और हमारे जो मिरासी बिरादरी के हैं राकेश आर्य जी, कृष्ण आर्य जी और खापों की तरफ से दैया खाप के प्रधान और पाड़म 360 के प्रधान जयपाल दैया जी तो आपके सामने ही खड़े हैं और सभी खापों के जो प्रधान हैं वो इसको समर्थन दे के गए, जिसमें दिल्ली की 360 पाड़म और हरियाणा की भी काफ़ी खापें हैं, जिसमें से कादान खाप भी, हुड्डा खाप के प्रवक्ता कादान खाप से सुखचंद कादान जी। और हम नहीं चाहते कि रोड से बंद करने से, रेल के मार्ग को बंद करने से जनता को असुविधा हो, व्यापारियों को नुकसान हो, रोजगार प्रभावित हो। हमारे भादुड़ पे जो टिकरी बॉर्डर पे जो आंदोलन चले 2021 में, उसमें बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से वो व्यापारियों को, जनता को झेलना पड़ा है। और विशेष तौर पे जो देहात के जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक के मालिक, उनकी गाड़ियां खड़ी रही, उनकी किस्तें जमा नहीं हुई और वो कंगाल होने की स्थिति में पहुंच गए। इसलिए समाज को कोई तकलीफ न हो, इसलिए हमने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। धन्यवाद सर। एक ड्राइवर आप उधर जाओ।